अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो फवाद चैनल। आज का हमारा मौजू है शबे बारात। शबे बारात की खसूसियात और शबे बारात पे क्या करना चाहिए, आज हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडीज भी शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कोई रेमेडी या कुछ पढ़ने के लिए वज़ाइफ। तो इस वीडियो में आपको तकरीबन सब बातों का इल्म हो जाएगा। वीडियो को स्किप किए बगैर आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि आपको इस दिन क्या कुछ कर लेना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शबे बारात होती क्या है और इसमें करते क्या है। ठीक है जी, देखिए शबे बारात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां फरमाया करते थे कि शाबान जो है वो मेरा महीना है और रमजान जो है वो अल्लाह का महीना है। शबे बारात वाली रात को जो है वो नामे अमाल चेंज होते हैं, यानी कि तब्दील होते हैं। इसी दिन फैसला होता है कि कितने लोगों ने आना है, कितने लोगों ने जाना है, किसको कितना रिस्क मिलेगा, और बहुत तरह तरह की जो अल्लाह ताला के यहाँ सारी चीजें पेश होती हैं और फिर ये डिसाइड किया जाता है। तो इस रात की बहुत ही खासियत या कह लीजिए अहमियत है मुसलमानों के नजदीक। तो आप लोगों ने इस रात को क्या कुछ करना है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और वीडियो को स्किप किए बगैर आप लोग देखा करें ताकि आपको उससे फायदा भी हासिल हो। जी हाँ, तो देखिए शबे बारात की रात जो है, जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देनी है वो देनी है नमाज को। आपने सलाते तस्बीह पढ़नी है। सलाते तस्बीह पढ़ने का तरीका अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो 4 रकात की नियत करें। 4 रकात नफिल पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ रुख मेरा बैतुल्लाह शरीफ के, और सलाते तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के। ठीक है जी, और इसमें क्या पढ़ते हैं, एक रकात में 75 दफा पढ़ते हैं सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जी हाँ, तो सबसे पहले आपने सना पढ़ी, उसके बाद 15 दफा आपने सिर्फ जो है ना ये कलमा जो मैंने पढ़ा है ये कलमात आपने पढ़ने हैं। उसके बाद हर स्टेप पे आपने 10-10 दफा, ठीक है, यानी कि सना के ऊपर आपने सना से पहले आपने जो है सना के बाद ये पढ़ी 15 दफा, और फिर उसके बाद आपने जब सूरह फातिहा पढ़ी और कोई सूरत पढ़ी उसके बाद आपने पढ़ी, फिर रुकू में जाते हुए पढ़ी, फिर रुकू से उठ के पढ़ी। इस तरह आपने एक रकात में 75 दफा जो है इसको पढ़ना है, और आपने 4 रकात सलाते तस्बीह इस तरह से पढ़ लेनी है। अगर इसमें फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। राइट, अच्छा, दूसरी चीज आप लोगों ने जो बहुत ज्यादा अहमियत देनी है वो देना है रोजे को। जी हाँ, रोजा जो है आप लोगों के लिए, यानी कि 14 शाबान की रात रखें, यानी कि 14 का रोजा रखें और 15 का भी रोजा रखें, और अगर आपकी सकत है तो आप 15 का भी 16 का भी रखें। तो 3 रोजे आप रखें, 14 शाबान, 15 शाबान और 16 शाबान। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका जिस्म, आपकी सेहत इजाजत देती है और कोई किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है तो वो सिर्फ जो है वो 15 शाबान का भी रोजा रख सकता है, बहुत आपके लिए फायदेमंद है। और इसके अलावा वजीफा क्या है, देखिए वजीफा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चावल के दाने लेने हैं और 11 दाने जो हैं चावल के लेकर, और उस पे आपने हर दाने के ऊपर 11 दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ू उस पे पढ़ना है 110 दफा, और उसके बाद आखिर में फिर उसके ऊपर 11 दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये 11 आप लोगों ने चावल के दानों पे इसी तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया है, हर दाने पे आपको इसी तरीके से पढ़ना है। 11 दफा दुरूद इब्राहिमी, 110 दफा या रज़्ज़ाक़ू और 11 दफा दुरूद इब्राहिमी आखिर में। इससे होगा क्या, इससे आपकी लाइफ में इंशाअल्लाह वो आपने 11 दाने किसी थैली में रैप करके और अपने पर्स में रख लेने या अपनी जेब में रख लेने। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके पास पैसों की तंगी नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मुझसे कि ऐसा कुछ बताएं जिससे, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है, तो आप लोग भी कीजिए। और इसके अलावा शबे बारात की रात आप लोग जो हैं अपने प्यारों के लिए कुछ बना के सदका खैरात कर देना, ये बहुत अच्छा होता है। और कब्रिस्तान पे जाना, फातिहा पढ़ना, ये बहुत जरूरी होता है। और आप लोग अपने किचन में
जो है दिया जला सकते हैं, ठीक है। ये सारी रेमेडीज जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट भी अगर हम देखें, चावल का दाना मून को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपका जो है वो पैसों की रवानी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रेमेडी है। और बहुत सारे लोग जो पैसों से तंग है, खर्चे ज्यादा हैं, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। आप खुद भी कीजिए और अपने घर वालों को भी करवाइए, और उनके पर्सेज में, या खवातीन रख सकती हैं पढ़ के, मर्द हजरात अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो मैंने चीज़ें बताई हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रोज़ा रखना बहुत अच्छा है, और सलात तस्बीह या इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पूरी रात आप इबादत कीजिए और छुप के इबादत कीजिए। आप मस्जिद में जाके लोगों के सामने, बहुत सारे लोग ट्रेंड चल पड़ा है, और मस्जिद जाना मैं समझता हूँ बुरी बात नहीं है, लेकिन इबादत छुप के की जाती है। अगर आप अपने आप को बिल्कुल तन्हाई में जाके इबादत करेंगे, उसका फायदा, उसका जो असर है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि दिखावे के लिए अगर हम कोई काम करते हैं जिसमें दिखावे का कोई एलिमेंट आ जाता है, तो वो उसमें असर नहीं पैदा होता। तो असर कब पैदा होता है? जब आप कोई काम, कोई जैसे आप गुनाह छुप के करते हैं ना, तो आप बेहतर है कि आप इबादत भी छुप के करें। आप देखें, ये करें, आपकी लाइफ में इंशाल्लाह ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएगी। शब बारात का ये आप लोगों ने जो वीडियो है, ये आप लोगों ने अपने प्यारों से शेयर भी करना है, और इस पे अमल भी करना है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मेरा नाम लेके आपने दुआएं करनी है। आई होप कि आप लोग ये इसको फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह आपको बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। मुझे एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।